हाय, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यह बताता है कि कोई भी काम तुरंत खत्म हुआ, अभी जस्ट अभी खत्म हुआ, हालांकि वह काम जो है पास्ट हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। जैसे मैंने खा लिया है, वह जा चुका है। ओके, तो यहाँ पहचान जो हिंदी में होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, ऐसी पहचान इनकी होती है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, वह जा चुके हैं, उसने खा लिया है। ओके, तो इस तरह के जो हैं वह पहचान जो है मिलते हैं हिंदी में। इन्हें जब हम बनाते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव को ऐड करते हैं। हैज का इस्तेमाल हम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, यानी ही, शी, इट और कोई भी एक नाम, और इसके अलावा जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं जैसे एवरीबॉडी, ईच, ऐसे जो है दिस, इन सब के साथ जो है हैज का इस्तेमाल होगा, बाकी के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास जैसे एक सेंटेंस है, तुम खा चुके हो। ओके, अगर मैं बोलूं मैंने खा लिया है, काम तो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया, लेकिन उसका जो प्रभाव है इसको समझने के लिए, उसका जो प्रभाव है अभी भी बाकी है, यानी मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, यानी उसका छाप जो है अभी भी है। तुम खा चुके हो, इसे जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले, यानी इसे जब इंग्लिश में बनाते हैं, इंग्लिश स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट यू के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब का तीसरा फॉर्म खाना, खाना, इट, एट और इटन। ओके, वह घर गया है। ओके, तो वह का ही के साथ हैज लगेगा, जाना का इंग्लिश गॉन, ही हैज गॉन, या बिन भी इस्तेमाल होता है, ही हैज बिन होम। ओके, तो ही हैज गॉन होम, यहाँ पे ये हमारा अफर्मेटिव में आ गया। पास्ट परफेक्ट टेंस यह भी कोई काम बताता है कि काम जो है खत्म हो चुका है किसी भी समय पर, लेकिन इसमें एक चीज होता है कि यह दो वर्ग के कंपेयर में आता है। एक काम जो है पहले खत्म हुआ है और एक काम जस्ट अभी खत्म हुआ है। जो पहले खत्म हो गया है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, या कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही पार्ट होता है, उसमें एक पार्ट जो है अंडरस्टूड होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हो जाए, तुम खा चुके थे, इसका एक कॉन्टेक्स्ट जरूर है, जब मैं आया था तो तुम खा चुके थे, या जब मैं आया तो तुम खा चुके थे। ओके, तो यहाँ पे आया जस्ट काम हुआ, और खा चुके थे पहले खत्म हुआ है। तो यहाँ पे दो जो है आप कह सकते हैं, दो घटना, दो एक्शन जो है एक साथ होते हैं, लेकिन कभी कभी एक हाइड रहता है, लेकिन उसका जो है प्रभाव वहाँ पे रहता है। जैसे तुम खा चुके हो, तुम खा चुके थे, तुम खा चुके थे, तुम, यू, सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं, वर्ब थ्री, यू हैड इटन, यहाँ फुल स्टॉप, यू हैड इटन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई भी एक्शन जो है किसी एक समय पे वह कंप्लीट हुआ रहेगा, हो चुका रहेगा। हिंदी में जो इसमें है चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे। जैसे तुम खा चुके रहोगे, तुम खा चुके रहोगे। ओके, इसमें सब्जेक्ट के बाद शैल, विल वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, प्लस हैव और उसके बाद वर्ब थ्री, फिर अदर वर्ड्स। तो तुम यू के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, यू विल हैव इस्तेमाल होगा इटन, यू विल हैव इटन।
तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर? अफर्मेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे या था भी हो सकता है, जिसे मैंने खाना खा लिया था या तुम खाए थे, इस तरह के जो हैं वाक्य बनेंगे। अब अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव में नॉट लगा रहता है, ओके। और ये नॉट जो है, जैसे तुम खा चुके हो, तुम नहीं खा चुके हो, यहाँ पे हैज हैव के बाद यहाँ पे हम नोट लगाएंगे। हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। तुम नहीं खा चुके हो, यू हैव, यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। यू हैव नॉट ईटन, ओके। वह घर गया है, वह घर नहीं गया है, तो यहाँ पे हैज और हैव के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे नॉट हो जाएगा। ही हैज नॉट गॉन या बिन होम। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे तुम खा चुके थे, तुम नहीं खा चुके थे, ओके। यहाँ पे हैड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो तुम नहीं खा चुके थे, यू हैड नॉट ईटन, ओके। यहाँ पर जो है तुम खा चुके रहोगे, तुम नहीं खा चुके रहोगे, नहीं लगेगा, यहाँ पे शैल विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो यू विल नॉट हैव इटन, ये होगा यू विल नॉट हैव इटन, ओके। एनी प्रॉब्लम? नो। नेगेटिव के बाद अगर इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव में दो सेंटेंसेज होते हैं, एक यस नो और एक WH। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जब होगा तो हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को, अगर यस नो हो तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं? हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैज हैव जो है यह हमारा पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हैज हैव और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्लियर? हैज हैव और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो तुम खा चुके थे, क्या तुम खा चुके हो? खा चुके हो थे नहीं। यू हैव इटन, हैव पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हैव यू इटन, ओके। वह घर गया है, क्या वह घर गया है? मैं इसे रेड पेन से लिखूं, क्या वह घर गया है, ओके। तो यहाँ पे हैज पहले आ जाएगा, हैज और ये छोटा हो जाएगा ही, हैज ही गॉन या बिन होम। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसमें भी सेम सेम वैसे ही करेंगे, हैड को जो है हम आगे कर देंगे। तुम खा चुके थे, क्या तुम खा चुके थे? तो यहाँ हैड जो है पहले आ जाएगा, तो ये हैड यू, हैड बड़ा होगा, ओके। हैड यू इटन, सेम सेम यहाँ पे तुम खा चुके रहोगे, क्या तुम खा चुके रहोगे? शैल विल को हम पहले लाएंगे, शैल विल, ओके। यहाँ पे शैल विल को पहले कर देंगे, यहाँ पे विल आगे आ जाएगा, विल यू हैव इटन, ओके। यहाँ पे इंट्रोगेटिव समझ में हमें आ गया, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव में WH फैमिली हो, ये तो यस नो फैमिली था जिसमें क्या बाद में होता है, जैसे तुम क्या खा चुके हो या तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तुमने क्या खाया है। यहाँ पे हम WH वर्ड्स पहले लगाते हैं, तो क्या की इंग्लिश व्हाट, सब्जेक्ट यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, व्हाट हैव यू इटन। सेम है जो यहाँ पे तुमने क्या खाया था, ओके। तुमने क्या खाया था, तुमने क्या खाया था, तुमने क्या खाया था। व्हाट यहाँ पे हम WH वर्ड्स पहले करते हैं, व्हाट के बाद यू हैड, व्हाट हैड यू
eaten। ओके, सेम सेम यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे पहले WH वर्ड्स को हम लगाएंगे, तो WH वर्ड्स में यानी यहाँ पे हमारा वॉट लगेगा, वॉट शैल, अगर आई का हमने उपयोग किया है, वॉट प्रयोग किया है, वॉट शैल आई हैव ईटन, मैं क्या खा चुका रहूंगा, मैं क्या खा चुका रहूंगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ये बहुत टफ नहीं है अगर हम कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, एक दूसरे के एसिमिलेशन में समझते हैं। तो आज हमारा परफेक्ट टेंस भी ख़त्म हो गया। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बनेगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।